बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आगाज़ इस खबर के साथ, जो कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन डिले के हवाले से आज आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने ये बाहर निकल के कहा, और मेरे पास भी यही खबर थी। उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल तैयार हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात इक्का दुक्का होते रहते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पे पाकिस्तान का इलेक्शन करवाने वाला इदारा जब आज उसने एलामिया जारी किया तो उसने बिल्कुल यकसर सी सूरत हाल बताई है। मैं आपके सामने अगर उसका अगर कहें कि एक लिहाज से समरी रखूँ तो समरी क्या है? समरी ये है कि अंदर उन्होंने कहा कि जनाब आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने इंतखाबात के दौरान मजीद दहशतगर्द हमलों के खदशे का इजहार कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन का एलामिया है। लेकिन आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने मीडिया के सामने क्या कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ख्वाहिश है क्या। मैं आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एलामिया रख देता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म की एक नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है या क्या सूरत हाल है। लिखा है जी, आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इजलास में मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इलेक्शन कमीशन के अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, आईजी खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन हाजरीन ने सानिया पुलिस लाइन्स के शुहदा के लिए फातिहा खानी की। बाद अज़ा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ किया कि ये मीटिंग सुबह खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात और नेशनल असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के इंतजामात पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी से सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग लेने के लिए बुलाई गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इब्तदाई कलमात में इंतखाबात की शफाफियत पर जोर देते हुए कहा कि इंतखाबात के दौरान गैर जानिबदार अफसरान की तैनाती इंतहाई ज़रूरी है। लिहाजा सूबाई हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और आईजी इस बात को यकीनी बनाएं कि सूबे में तमाम इंतजामी पोस्टों पर तैनात अफसरों के तबादले फौरी तौर पर इन्हीं बुनियादों पर किए जाएं ताकि इंतखाबात से कबल गैर जानिबदार स्टाफ की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। और नेशनल असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में भी जिन डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान को तैनात किया गया है, उनमें से अगर किसी के खिलाफ शिकायत हो या उसका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक हो तो इलेक्शन कमीशन को मुत्तला किया जाए ताकि उनके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जाए। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इंतखाबात से कबल तमाम अजला में गैर जानिबदार अफसरान तैनात हो। उन्होंने ये भी बताया कि हम इंतखाबात के सिलसिले में मजीद बजट हुकूमत से मांग रहे हैं। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन शुरू होती है, आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि सूबे में इंतखाबात के इनेकाद के लिए 57,000 अहलकारों की कमी है। उन्होंने मजीद बताया कि अगर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से पुलिस फोर्स की खिदमात ली जाएं तो फिर भी इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। इस कमी को पूरा करने के लिए पाक फौज, फ्रंटियर कोर यानी एफसी की मदद दरकार होगी। उन्होंने मजीद बताया कि साल 2022 में पुलिस पर 494 हमले हुए, जबकि साल 2023 में अब तक 46 हमले हो चुके हैं। इस तरह साल 2022 में पुलिस के 119 जवान शहीद हुए, जबकि 2023 में अब तक 93 जवान शहीद हो चुके हैं। उन्होंने ये ब्रीफ किया कि इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी की कार्रवाई के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता कि आइंदा इंतखाबात मुकम्मल तौर पर पुरअमन होंगे। पाकिस्तान का इलेक्शन करवाने वाला इदारा आज उसको बुनियाद बना के लोगों को कह रहा है कि हम इस बात की आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते कि आइंदा जो इलेक्शन होगा वो पुरअमन होगा। एक बात रही। दूसरे नंबर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के पास अगर 57,000 लोग कम हैं, आप चले जाएं पाकिस्तान की फौज के पास भी लोग कम होंगे, आप चले जाएं पंजाब के पास भी लोग कम होंगे, सिंध के पास भी कम होंगे। ये एक मामूल की कार्रवाई है। हमेशा ही भर्तियां कम होती हैं, हमेशा ही लोग कम होते हैं, हर महकमे के अंदर कम होते हैं। क्या कराची के अंदर आपने इलेक्शन रोक दिया? क्या आप नेशनल असम्बली के इलेक्शन रोक देंगे? तो आज बुनियादी तौर पे सिकंदर सुल्तान राजा साहब और उनका इलेक्शन कमीशन ये बता रहा है कि इलेक्शन को हर कीमत के ऊपर मुलतवी किया जाएगा, इलेक्शन को हर कीमत के ऊपर रोका जाएगा, और ये वो ख्वाहिश है जिसको आज उन्होंने इजहार किया। दूसरी जानिब इमरान खान ने आज कुछ गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है और गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से वो मिले हैं और उन्होंने वहाँ पे ये कहा है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि अब जो आइंदा इंतखाबात हैं उसके अंदर धांधली की जाएगी, यानी उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया। मैं आपको एक खबर दे देता हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा वो चीज़ें किस तरफ कर रहे हैं। आपने सोहेल जफर चट्ठा का नाम सुना होगा, ये इस्लामाबाद का डीआईजी ऑपरेशंस है। ये वो शख्स है जब 25 मई के वाकयात हो रहे थे तो ये खुद शेल्स फायर कर रहा था और वीडियोस बन रही थी कि डीआईजी साहब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। और ये वो शख्स है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि जिस दिन अरशद शरीफ साहब की जस्ते खाकी वापस आया, एयरपोर्ट के ऊपर 15 मिनट ये शख्स घुमाता रहा ताकि लोग कम से कम हो जाएं या लोग उनका दीदार न कर सके। उस शख्स को आपको ज़ाहिरन यही कहा हो गया होगा डीआईजी ऑपरेशंस के ओहदे से इस्लामाबाद से हटा दिया गया, लेकिन
उन्हें पंजाब के अंदर लाया जा रहा है, भला किस ओहदे के ऊपर? उन्हें डीजी एंटी करप्शन पंजाब के तौर पे तैनात किया जा रहा है। अगर उसको डीजी एंटी करप्शन पंजाब लगाया जा रहा है तो आपका क्या ख्याल है उस महकमे को किस लिए आपने इस्तेमाल करना है, क्या करना है? ये वो चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि ये एक पूरे प्लान के तहत चीजें हो रही हैं। आप किसी सहाफियों की मीटिंग में चले जाएं, आप किसी निशिस्त में बैठें जहां पे मालूमात होती हैं, सारे लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 1.25 साल तो इलेक्शन सोचें भी ना, आप जिमनी इलेक्शन तो बड़ी दूर, कोई इलेक्शन नहीं होगा 1.25 साल, और हम हुकूमत इसलिए नहीं आई और वो मुश्किल फैसले इसलिए नहीं कर रही, जिससे आपको अंदाजा होता है कि ये सारी चीजें की जा रही हैं। और खान साहब ने आज वाज़ेह अंदाज में बताया कि उनको ये लग रहा है धांधली होगी। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर और नई जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके मुतालिक उनका जी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट तो देता हूं नई आर्मी चीफ को, लेकिन जनरल बाजवा की पॉलिसीज चल रही हैं। तारिक मतीन साहब का वो फिक्रा कि तसलसल जिंदा है और तसलसल के साथ चीजें हो रही हैं, शायद पहले से ज्यादा सख्त हो रही हैं, ये आपको वहां पे नजर आ रहा है। अब एक और जो बात उन्होंने की, इमरान खान ने बाजवा को आज भी उन्होंने याद किया, उनका बाजवा को एक्सटेंशन देना गलती नहीं थी, बहुत बड़ा ब्लंडर था, एक बात। दूसरा, एपीसी के मुतालिक मैंने आपको खबर दी थी, वो 9 फरवरी को भी नहीं होगी, उसमें इत्तेहादी हुकूमत के अंदर उनके दरमियान इख्तलाफात हैं। इख्तलाफात क्या हैं कि इमरान खान को बुलाना है, तहरीक इंसाफ को बुलाना है कि नहीं बुलाना। अब उसके ऊपर वो मुलतवी तो हो गई है, लेकिन खान साहब ने आज बताया है कि वो इलेक्शन जो एपीसी है उसमें जाने के लिए सोच विचार कर रहे हैं। अब जारी बात है खान साहब खुद तो नहीं जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ और खबरें दे देता हूं। चूंकि खान साहब के ऊपर एक पहले भी असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी है वजीराबाद के अंदर, अब मजीद खान साहब ने आज बताया है कि जनूबी वजीरिस्तान के 2 लोग हैं जो पेशावर कातिल हैं, जो पेशावर इन चीज़ों में मुलव्विस हैं, उनको भारी रकूम की अदायगी कर दी गई है। और खान साहब के मुताबिक इस चीज़ के तमाम तर सबूत उनके पास मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब इकट्ठे हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है, लेकिन अकेला इमरान खान इनसे जीत जाएगा। और आसार भी यही नज़र आ रहे हैं, वरना अगर इनको ये लगता कि ये इमरान खान से जीत सकते हैं तो अभी तक ये इलेक्शन करवा लेते। हाँ, ये ज़रूर है कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश, और इमरान खान ने खुद भी बताया है, नवाज शरीफ की ख्वाहिश ये है कि न सिर्फ इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, बल्कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। ये काम होंगे तो नवाज शरीफ वापस आएंगे। अब मैं आपको साले जाफर, आप जानते हैं उनको सहाफ़ी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, उन्होंने अपनी ख्वाहिश को खबर बनाया। उन्होंने कहा जी इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए ज़मान पार्क और बनी गाला का सर्वे मुकम्मल हो गया है, कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी कार्रवाई में 20 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। लग ये रहा है कि मुल्क के दुश्मन नंबर 1, दहशतगर्द नंबर 1 को गिरफ्तार करना है, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको 20 मिनट चाहिए, आपने ये फलां करना है, गलियां बंद करनी है और पता नहीं किस तरह से गिरफ्तार करना है। एक पॉलिटिकल लीडर को, साबिक वजीर आजम को इस तरह से करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं है। आपको करना है तो आप उन दहशतगर्दों को पकड़िए, उनको इस्लामाबाद के अंदर ये जो आप वहाँ पे खिदमत देखें, वहाँ बच्चियों के साथ F9 पार्क के अंदर जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, किसी को शर्म भी नहीं आती, किसी ने शर्म के मारे इस्तीफा भी नहीं दिया, वो इल्ज़ाम वही तरीकाकार उसके ऊपर। लेकिन हाँ, इमरान खान के मुतालिक आपने कुछ करना है तो वो ज़रूर है। आप अंदाज़ा कीजिए, मैं 2-3 खबरें इनकी नलायकी और नाकामी के आपके सामने रखता हूं। ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट दी है कि हर रोज डेली $50 लाख पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं, लेकिन वो कहां लगे हुए हैं? FIA पूरी की पूरी इमरान खान के ऊपर लगी हुई है, FIA लगी हुई है शेख रशीद के घर के, शेख रशीद के कह दिया चोरी परवेज लाई के घर के ऊपर छापा मारना। जब आपकी तरजीहात ये हूं तो फिर आप क्या करेंगे? अगली खबर सुन लीजिए। राइट नाउ ये जियो न्यूज़ जो इनका पसंदीदा चैनल है, 7 फरवरी की खबर है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की मुबैना किल्लत, बेशतर पंप्स बंद हो गए हैं। आपको पता है क्यों बंद हो गए हैं? जिसके अंदर फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि IMF के साथ टॉक्स फिर शुरू हो गई हैं और वहां पे उन्होंने ये कहा है कि जनाब अली वो आपने GST बढ़ाना है, और GST बढ़ाना है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, और पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा तो वो जो सारे के सारा माफिया है वो दोबारा से सरगर्म हो गया है। जिस तरह पिछले दिनों पेट्रोल नहीं मिल रहा था और वो महान इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम इसाक डार साहब है, उन्होंने 35 रुपये पेट्रोल महंगा किया, अगले लम्हे पेट्रोल हर लोगों को मिल रहा था। लेकिन एक बात ज़रूर है, वो कह रहे हैं जी जेल भरो तहरीक आई। इमरान खान ने आज एक बात वाज़ेह किया, उनका जी जेल भरो तहरीक की गिरफ्तारियाँ इब्तदाई तौर पे तो काम हो रहा है, तंजीम लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं, कौन वॉलंटियर करेगा, कौन रजा कराना। इमरान खान ने कहा कि उसमें वो गिरफ्तारी सबसे पहले देंगे, तो इनका ये शिकवा भी दूर हो जाएगा। इनके पास बेचने को कुछ नहीं है और अवाम में जाने की हिम्मत नहीं है। अब जितने बहाने करेंगे इमरान खान, वो बहाने भी इनके ख़त्म करता जाएगा और आखिर में इनको फिर भी राह फरार नहीं मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।